सो हेलो गाइस, जैसा कि थंबनेल में आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं 20 डेज़ का ट्रेडिंग डे चैलेंज कर रहा हूँ, जिसमें मैं डे 1 से डे 20 तक मेरा ट्रेड लेने का पीछे रीज़न क्या था, मेरा उस ट्रेड में लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, जिससे एक बिगिनर्स को बहुत प्रॉफिट होने वाला है, जिससे अपना माइंडसेट, एक डिसिप्लिन, साइकोलॉजी तीनों सही कर पाएंगे और डे बाई डे खुद को इंप्रूव कर सकेंगे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो नमस्कार आप सभी को, मैं इसको चैनल आई स्टोर में स्वागत करता हूँ। चलिए इस समय कभी ना काम हुए कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट लगाया है और टाइम फ्रेम का बात किया जाए तो यहाँ पर 5 मिनट का है और मैं ट्रेड बेसिकली 12:30 के बाद ही करता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ग्लोबल मार्केट ओपन होता है, जिससे हमें एक हिंट मिल सकता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो मैंने लगभग इस कैंडल में ये ट्रेड पंच किया था, ये कैंडल में 112 में किया था। और जो ये आज का जो डे लो था, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का मैं 0.5 लेवल निकाला था। बेसिकली ये जो लेवल है 0.5 लेवल, ये वाला इससे क्या होता है कि अगर मार्केट ऐसा माना जाता है कि अगर 0.5 लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा है तो मार्केट इसके नीचे ही जाएगा, अगर ऊपर रहा तो ऊपर जाएगा, ऐसा माना जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, पर देखिए यहाँ पर मार्केट जो है सडन एक डाउनफॉल किया और ये जो 0.5 लेवल ही है, ये लेवल के नीचे एक कैंडल सस्टेन किया, तो बहुत सारे यहाँ पर रिटेलर के मानसिकता बना होगा मार्केट जो है नीचे डाउनफॉल करेगा। पर यहाँ पर देखिए उन लोग का गंदा से एक स्टॉप लॉस हिट किया गया, फिर मार्केट यहाँ थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ पर देखिए ये भी कैंडल नीचे सस्टेन किया और ये भी, तो इससे बहुत सारे रिटेलर को लगा होगा यहाँ पर मार्केट जो है नीचे जाएगा। पर यहाँ पर जब ये कैंडल बन रहा था, यहाँ पर अगर बात किया जाए तो बैंक निफ्टी मिड कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी केवल निगेटिव में थोड़ा चल रहा था और निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और फिर निफ्टी की बात कीजिए, ये सब पॉजिटिव में ही थे। बेसिकली मेरा एक मानसिकता था कि नहीं, ये अप ट्रेंड की ओर जा सकता है। फिर मैं ये कैंडल में ट्रेड पंच किया था और ये जो कैंडल एक स्विंग जो यहाँ पर देखिए छोटा सा स्विंग भी बनाया था, तो मेरे को लगा कि नहीं, यहाँ पर मार्केट जो है अप ट्रेंड की ओर जा सकता है। तो ये जो स्विंग है यहाँ का, इस लेवल का मैं नीचे का स्टॉप लॉस रखा था और टारगेट यहाँ तक का रखा था, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर एक रेसिस्टेंस ये था तो यहाँ तक का टारगेट रखा था। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का था और टारगेट 80 से 100 पॉइंट का था। तो अगर रिस्क रेशियो का बात किया जाए तो यहाँ पर 1:3 या 1:4 का था, तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट बहुत परफेक्ट बैठ रहा था। तो अब आइए चलते हैं यहाँ पर प्रीमियम के चार्ट पे। तो मैं बाई 112 में किया था ये कैंडल में, तो लगभग मैं बाई किया था 305 के प्राइस पे और मैं एग्जिट किया था 352 पे मैं एग्जिट कर दिया था। बेसिकली क्या हुआ था कि मेरा टारगेट यहाँ देखा था तो 1:2 का था, तो 20 पॉइंट का टारगेट था, स्टॉप लॉस था और टारगेट मेरा 50 से 60 पॉइंट का था। मैं ऐसा सोचा था कि अगर ये मूव करता भी है तो इजीली मुझे 50 से 60 पॉइंट मिलेगा। और यहाँ पर दिया बेसिकली मार्केट यहीं पर मैंने क्यों बुक किया, क्योंकि मेरा टारगेट तो यहाँ तक का था, पर मैंने थोड़ा जल्दी ही बुक कर लिया था। इसलिए बुक कर लिया था क्योंकि मेरा अपना टारगेट मुझे 50 पॉइंट मिल गया था, तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिस्ट कर गया था। तो यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी में 45,600 कॉल बाई किया है, जो कि अपसाइड की तरफ है। आपको पता था कि इस ट्रेड में हमारा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और टारगेट 40 से 50 पॉइंट का था। तो अगर रिस्क रेशियो का बात किया जाए तो इस ट्रेड में हमारा 1:2 का था, तो हमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत परफेक्ट था। हम कभी भी ट्रेड लें तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट तय रहना चाहिए ट्रेड लेने से पहले ही। तो अगर 20 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है तो टारगेट मिनिमम 40 पॉइंट का रहना चाहिए। यहाँ पर थोड़ी देर मार्केट में रुकेंगे और मार्केट को एनालाइज करेंगे। अगर ट्रेड हमारे फेवर में आता है तो प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। यहाँ पर हम ऑप्शन बाइंग किए और आपको पता होगा ऑप्शन बाइंग में टाइम डिके बहुत तेज़ी से होता है, जिससे हमें प्रीमियम भी तेज़ी से गलता है। यहाँ जो भी मूवमेंट चाहिए हमें फास्ट चाहिए, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट। यहाँ पर थोड़ी देर मार्केट में रुकेंगे और मार्केट को एनालाइज करेंगे।
थोड़ी देर मार्केट में रुकने के बाद ये ट्रेड धीरे धीरे हमारे फेवर में आ गया और हमें टारगेट की ओर बढ़ रहा था। यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक किए। यहाँ पर हम प्रॉफिट अपना जो भी मेरा टारगेट था हम यहाँ पर प्रॉफिट अपना बुक कर लिए। तो जैसा कि आज फर्स्ट डे है और हमें 1400-1500 का प्रॉफिट हुआ। हम ट्रेड कभी भी लें तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट हरदम सही रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो अगर हमारा टारगेट 40 से 50 पॉइंट का रहना ही चाहिए मिनिमम। अगर नहीं रहा तो हम ट्रेड को छोड़ देंगे। इससे क्या होता है कि अगर हमारा 10 ट्रेड में से 5 सही भी होता है और 5 गलत भी होता है तो एंड ऑफ द डे में हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।